हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल का क्लोन बनाते हैं उसे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहेंगे। तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करना क्लोनिंग मेथड के थ्रू उसे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ अ जेनेटिक डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना है? यहाँ पे जेनेटिक डुप्लीकेट प्रेजेंट करना है किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो कि कॉपी होगा उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे क्लोन्स की बात करें तो जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू हम क्लोन्स बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? वो प्रोसेस है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर। ओके, यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू हम न्यूक्लियस ले रहे हैं सोमेटिक सेल का, और इसे हम इस न्यूक्लियस को निकाल ले रहे हैं सोमेटिक सेल से, और फिर हम इस न्यूक्लियस को इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी एग सेल में, और एग सेल में इंसर्ट करने से पहले हम एग सेल का न्यूक्लियस निकाल चुके होते हैं। ओके, तो दिस इज द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी इच्छा से डेलिबरेटली प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ठीक है, जेनेटिकली आनुवांशिक तौर पे एक जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे जो भी नया प्रोड्यूस होता है इंडिविजुअल वो कहलाता है क्लोन ओरिजिनल इंडिविजुअल का, जिससे हमने सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लिया है उस इंडिविजुअल का क्लोन कहलाएगा नया प्रोड्यूस किया गया इंडिविजुअल। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी एक तरीके के नेचुरल क्लोन्स होते हैं जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस या आइडेंटिकल क्लोन्स भी कहते हैं। ओके, अगर हम क्लोन्स की बात करें तो क्लोन्स हमेशा आइडेंटिकल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्लोन्स के पास प्रेजेंट होना चाहिए। उसकी हर एक बॉडी सेल में वही आइडेंटिकल सेट ऑफ जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए जो कि उसके उस इंडिविजुअल के पास था जिससे हमने उससे क्लोन बनाया है, ठीक है। अगर हम सेल्स लेते हैं दो क्लोन्स का, मतलब दो क्लोन्स को मेंशन करें तो दो अलग अलग क्लोन्स के या दो सिमिलर क्लोन्स की हम बात करें तो उनके सेल्स को हम ले लें तो उन दो सिमिलर क्लोन्स के पास सेम डीएनए कंटेंट होना चाहिए और सेम जीन्स प्रेजेंट होनी चाहिए उनके न्यूक्लियस में। ओके, और अगर हम अलग अलग क्लोन्स लेते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के क्लोन्स लेते हैं तो उनके डीएनए और जीन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिमिलर इंडिविजुअल्स के क्लोन्स की बात करें तो सिमिलर इंडिविजुअल के क्लोन्स का डीएनए और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर सेम ही पाया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो जितने भी सेल्स होते हैं जैसे कि एग सेल हो गया और या आपके जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनमें डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आपका सिमिलर है और न्यूक्लियस का डीएनए भी सिमिलर है, आइडेंटिकल डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, तो जो क्लोन बनेगा वो ट्रू क्लोन कहलाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल में एक जैसा न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा पेरेंट कॉपी के जैसा, तो वो ट्रू क्लोन नहीं कहलाएगा, इवन देन वो क्लोन कहलाएगा। ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एयर सेल लिया हमने, इससे हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, एग लिया किसी भी डोनर फीमेल से एग सेल और इसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, और ये ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो एयर सेल है उसके न्यूक्लियस को इंसर्ट कर देंगे। फिर इस एग सेल को हम कल्चर करेंगे पेट्री डिश में, और कल्चर करने के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज आएगी, इस ब्लास्टुला स्टेज के एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट कर देंगे किसी भी सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर में इम्प्लांट करने के बाद एम्ब्रियो जो है वो अपना नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट करेगा और एक क्लोन्ड पपी का बर्थ होगा जो कि किसके जैसा होगा, जिससे कि हमने न्यूक्लियस लिया था उस इंडिविजुअल के जैसा होगा। यानी कि ये किसका क्लोन है, ये क्लोन है उस इंडिविजुअल का जिसका हमने न्यूक्लियस लिया है। ओके,
तो दिस इज़ अ रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के थ्रू जो इंडिविजुअल्स एनिमल्स बनाए गए हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मिगन एंड मोराग जो कि आपके सबसे पहले क्लोन बनाए गए, उसके बाद डॉली द शीप आया। जो शीप्स हैं ये शीप के एग्जांपल हैं, शीप्स के क्लोन हैं। अब देखो इसमें अंतर क्या है, मिगन और मोराग आपके सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को हमने इनमें ट्रांसफ़र नहीं किया था, ठीक है ना। इसमें हमने एम्ब्रियोनिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया था मिगन एंड मोरैग में, जबकि डॉली द शीप एक सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र किया गया क्लोन बना था, ठीक है। ये शीप के क्लोन्स हैं। दूसरा है माशा माउस, ये क्लोन है माउस का। टेट्रा मंकी का क्लोन है। अल्फा एंड बीटा कैटल का क्लोन है। कॉपी कैट सीसी कैट का क्लोन है। राल्फ रैट का क्लोन है। देन इडाहो जेम म्यूल का क्लोन है। नेक्स्ट प्रोमीटिया हॉर्स का क्लोन है। स्नपी द डॉग का क्लोन है। स्नूवोल्फ एंड स्नूवुल्फी वुल्फ के क्लोन है। समरूपा वाटर बफलो ये इंडिया का बना हुआ क्लोन है, ठीक है, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स ने बनाया था। नेक्स्ट इंजाज ये कैमल का क्लोन है। नूरी पश्मीना गोट का क्लोन है, ये भी इंडिया में बनाया गया है। नेक्स्ट जोंगजोंग एंड हुआ हुआ मकाक मंकी का क्लोन है। और इसके अलावा लुलू एंड नाना ह्यूमन के क्लोन है। तो ये सबसे पहले बनाए गए क्लोन्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग एनिमल्स के। ओके, that is all about the reproductive cloning.